तो भाई आज का ये वाला जो वीडियो है ना, ये होने वाला है ऑल अबाउट स्विफ्ट। अगर स्विफ्ट आप लोग भी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, वेरिएंट को लेकर के कंफ्यूज हो, तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो से नेक्स्ट लेवल वाली हेल्प आप लोगों की होने वाली। और अभी के लिए शोरूम भाई चाहे अंदर हो बाहर हो, स्विफ्ट से फुल हो चुका है। VXI ऑप्शनल ऑटोमेटिक ये खड़ी है, VXI एक ओनली पेट्रोल वाली शोरूम के अंदर है, VXI CNG ये खड़ा है, एक और VXI CNG वो खड़ी भाई अपनी वाली स्विफ्ट, जिससे मैं अभी के लिए हमारी अपनी भाई राम प्यारी 1,20,000 किलोमीटर अपनी स्विफ्ट चल चुकी है। एक ब्लैक कलर CNG टॉप वेरिएंट स्विफ्ट का ये खड़ा है, और भाई नाम लेते ही एक और CNG आ चुका है। तो बैक टू बैक डिलीवरीज, यहाँ पे भी रिबन लगी है, वहाँ पे भी रिबन लगी है, और भाई रिबन यहाँ पे भी कल लगने वाली है, क्योंकि ये वाली जो अपना ब्लू स्विफ्ट VXI ऑप्शनल ऑटोमेटिक है ना, ये है तुम्हारे भाई की, ये अपनी फर्स्ट कार है भाई। मैंने भाई एक इमोशनल वाला सीन टू द नेक्स्ट लेवल, आज ही गाड़ी ना डिस्प्ले में लगी है, और मैंने लगा ये कंपैरिजन अपन लोग बना सकते हैं। अभी मैंने ना अच्छा खासा अराउंड 1 घंटा 1 आवर अंदर बैठ के बढ़िया से सॉन्ग्स प्ले करके और सेल्फ टॉक वाला पूरा सीन था। तो ये वाली अपनी स्विफ्ट है भाई, डिस्प्ले में गाड़ी आ चुकी है। अभी आप लोगों को ओवरऑल डिटेल दे देते हैं। तो भाई मतलब आज का जो एक सीन है ना, हाथ कांप रहा है मेरा ना ऑलरेडी। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, गाड़ी नीचे आ चुकी थी, मैंने मंगवा ली थी, स्टॉक यार्ड पे खड़ी नहीं करवाई, मैंने शोरूम पे बेसमेंट में खड़ी करवा दी थी। लगभग 10 दिन हो चुके हैं, और उस 10 दिन में मैं कम से कम 12 बार गाड़ी देखने करके ये आ चुका हूँ। तो वो होता है ना एक्साइटमेंट, और फिर एक्साइटमेंट भी अलग लेवल का हो जाता है जब आप अपनी खुद की सेल्फ अर्न वाला पूरा सीन है ये ना। तो भाई ओनली विथ यूट्यूब मनी ये अपनी पहली गाड़ी रहने वाली है। तो ये है सीन। आज का कंपैरिजन क्या होने वाला है, आज का कंपैरिजन आप लोगों के लिए इस रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, कि अगर आप लोग भी वेरिएंट पे कंफ्यूज हो। अभी ये जो 2 वेरिएंट हो जाते हैं ना, VXI और VXI ऑप्शनल, ये है स्विफ्ट लाइनअप के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी और मोस्ट डिमांडेड वाला वेरिएंट। तो वही अपन लोग ये दोनों वेरिएंट में क्या कुछ आपको सेटअप में मिल जाता है, वही सब कुछ आज के इस शॉर्ट एंड सिंपल टू द पॉइंट वाले वीडियो में कवर अप कर लेने वाले हैं। स्विफ्ट अपनी ब्लू वाली का डिलीवरी वीडियो का लिंक मैं आपको डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो अभी तक के लिए चेकआउट नहीं किया है तो चेक एक बार ज़रूर से करना, और भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। यहाँ से रिलेटेड इस अपनी ब्लू स्विफ्ट का ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम भी मैंने बनाया है सेपरेटली, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और यूट्यूब पे तो भाई जुड़ी जाने का है। यहाँ से रिलेटेड अब आप लोगों के लिए जैसे अपनी वाइट वाली स्विफ्ट की अपनी सेल्टोस के वीडियोस अवेलेबल रहा करते थे, टायर चेंज हो रहा है, सर्विस हो रही है, वही सब कुछ माइलेज टेस्ट भी होने वाला है यहाँ से रिलेटेड। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाली है यहाँ से रिलेटेड, यहाँ से रिगार्डिंग में भी। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो आज का अपना ये वाला वीडियो वेरिएंट की पहले बात करते हैं ना, तो स्विफ्ट में आपको मल्टीपल वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं। ऑटोमेटिक में भी AGS जैसे कि अपन ने प्रीफर करा है, ऑटोमेटिक में भी है, मैनुअल ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही, CNG भी है जैसे कि ये खड़ी है CNG ओनली पेट्रोल, ये गाड़ी भी ओनली पेट्रोल है। अपन ने भी ऑटोमेटिक में तो CNG कहलाता ही नहीं है मारुति में। तो भाई काफ़ी कुछ सेटअप यहाँ पे ना वेरिएंट अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे बेस वेरिएंट हो जाता है LXI, ठीक है, LXI है। देन उससे ऊपर आ जाता है ये आपका VXI, जहाँ से ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, यानी कि ऑटोमेटिक LXI में अवेलेबल नहीं रहता। फिर आपको VXI में CNG भी अवेलेबल हो जाता है। देन आ जाता है भाई आपका VXI ऑप्शनल, जो अपन ने प्रीफर करा है, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में अवेलेबल है। तो भाई VXI ऑप्शनल के बाद आ जाता है ZXI, और देन आ जाता है ZXI प्लस, जो कि है ब्लैक वाली गाड़ी खड़ी है ना, देखो वो CNG भी सिलेंडर पीछे ये रहा। तो 60 लीटर अगर वाटर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लीटर्स में चलते हैं ना, तो भाई ये यहाँ पे वेरिएंट अवेलेबल रहता है। अब ये दोनों वेरिएंट जो हैं ये हो जाते हैं यहाँ पे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। पहले प्राइस डिफरेंस आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल में देख लिया होगा। और हाँ, इस वाली गाड़ी में भी काफ़ी सारी एसेसरीज ऑलरेडी लगी हुई है कंपनी की तरफ से, जैसे कि साइड क्लैडिंग देख रहे हो, और अपन ने भी अपने स्विफ्ट पे काफ़ी सारी एसेसरीज लगवा ली है। तो इसका भी एक कोई वॉक अराउंड आपको वीडियो में लेते चलेंगे। वैसे वो रहा पीछे एसेसरीज़ वाला पार्ट, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं स्विफ्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए टैग कर रहा हूँ। तो आपके पास भी स्विफ्ट है, या फिर ऑलरेडी ले चुके हो, या फिर लेने वाले हो, तो वो वाला पार्ट आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। मैंने क्या क्या लगवाया है और क्या कुछ आने वाला है वो वीडियो में डिटेल आप लोगों को दे देना है। और इस वाली गाड़ी में सीट कवर वगैरह भी इंस्टॉल्ड है, तो वो भी एक क्विक डिटेल अपन लोग ले लेंगे। तो भाई यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस बन रहा है ना, पहले प्राइस और प्राइस डिफरेंस ही कवर अप कर लेते हैं, फिर एक वॉक अराउंड अपना चलता रहेगा। तो भाई VXI मैनुअल पेट्रोल, ओनली पेट्रोल टू पेट्रोल अपन लोग कवर अप कर रहे हैं। तो भाई VXI मैनुअल ओनली पेट्रोल वाली है स्विफ्ट आपको ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट करिए 7.91
7,91,000 ऑन रोड जयपुर 7.91। ओके, देन ये वाला जो अपना VXI ऑप्शनल है, ये तो ऑटोमेटिक में आपको कॉस्टिंग रहने वाली है 8.73 VXI ऑप्शनल ऑटोमेटिक। अब VXI ऑटोमेटिक की बात करते हैं ना, तो VXI ऑटोमेटिक की बात अपनी रहने वाली है प्राइसिंग 8.43, तो 8,43,000 और 8,73,000। कितना प्राइस डिफरेंस हो गया? प्राइस डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे भाई अपना 30,000 रुपये का। 30,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर VXI ऑटोमेटिक या फिर VXI ऑप्शनल ऑटोमेटिक में कन्फ्यूजन चल रहा है ना, तो 30,000 रुपये क्या कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे मिलेगी वो क्विकली देख लेते हैं। तो भाई साइड बाय साइड एसेसरीज़ वाला पार्ट भी चलाते रहेंगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में भी, और ना ही इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको फॉग लैंप अवेलेबल नहीं रहते। इवन के फॉग लैंप आपको अवेलेबल रहते हैं ओनली इन टॉप ऑफ द लाइन ZXI प्लस वाला वेरिएंट। तो यहाँ पे मैंने ये फॉग लैंप लगवा लिए हैं। नीचे ये है LED में, तो लगभग 5,500 रुपये इसके पे करने पड़े मुझे एक्स्ट्रा में, तो ये अपना लग चुका है। लाइटिंग ये रहा VXI ऑप्शनल का, सेम प्रोजेक्टर हेलोजन वाला पार्ट ये भी रहेगा, और ये रहा वही सेम गोज विथ VXI, सेम वही प्रोजेक्टर, सेम वही हेलोजन इंडिकेटर, और नीचे पार्किंग बल्ब आ जाता है वो भी हेलोजन में ही है। और ये वाली इस गाड़ी में भी यहाँ पे पार्ट ऑफ एसेसरीज में ये फॉग लैंप सेम वही वाले इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। ग्रिल पियानो ब्लैक में ही दोनों ही वेरिएंट में आपकी रहती है, शायद से बेस वेरिएंट LXI में भी है, पियानो ब्लैक में ही रहती है। तो लाइटिंग वाला पार्ट इज़ ऑल सेम। देन टायर सेटअप भी सेम ही आपका रहने वाला है। अपनी वाली गाड़ी में भी अपने को MRF का ही टायर मिला है, और इससे ऊपर में भी आपको जो अलॉय आ जाता है नीचे VXI में भी यही वाला पार्ट रहने वाला है। दोनों ही वेरिएंट में ना एक बार टायर की ग्रेडिंग भी अपन लोग चेकआउट कर लेते हैं। और ये जो वाइट वाली स्विफ्ट VXI अभी के लिए खड़ी है ना, सेम अपने वाली की तरह यहाँ पे भी MRF ही आया है, मतलब कि ये लॉट बाय लॉट चेंज हो सकता है। तो इस वाले लॉट में MRF चल रहा है, बाकी सीएट भी हो सकता है, अपोलो भी हो सकता है, JK भी हो सकता है। इट्स यूर आपके एक कह सकते हैं फॉर्च्यून पे डिपेंड करता है आपको क्या ब्रांड चाहिए, वो ऐसी चॉइस नहीं होती है यहाँ पे। तो MRF का ये टायर है भाई इको थ्रेड का 165/80 R14 स्टील रिम विथ ये व्हील कवर अवेलेबल पार्ट रहेगा। टायर की ग्रेडिंग इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट है ना, वहाँ पे अलॉय आ जाता है, और फिर ZXI प्लस में अलग शेप का अलॉय आ जाता है। अलॉय आप लोग प्रीफर कर सकते हो, वो देखो वहाँ पे ऑप्शन लगे हुए हैं। इस टाइप से भी आप ये जो ZXI प्लस है ना, ये भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो। सेम वही ग्रेडिंग अपनी वाली स्विफ्ट में भी है, तो अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। मेजर चेंज कहाँ पे आ रहा है? मेजर चेंज है भाई ये रिमोट वाला। यहाँ पे कौन सी चाबी अवेलेबल है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जो स्विफ्ट अपनी वाली है उसमें जो चाबी रहती है ना, या जो मारुति में रहती है, जिसमें कि ऊपर ही स्विचेस रहते हैं 2 लॉक अनलॉक वाला, वही चाबी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। और VXI ऑप्शनल वाली जो है उसमें ये इस टाइप से रिमोट बन जाएगा। और देखा तुम्हारे भाई की चॉइस, जिस कलर का रिमोट था उसी कलर की गाड़ी भी ली है, ये भी बात आ जाती है। देन रिमोट की है कीलेस एंट्री वाला पार्ट है, तो ये आगे के दोनों ही डोर्स पे, ड्राइवर साइड पे भी और पैसेंजर साइड पे भी इस टाइप से आपको रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल रहता है। अभी गाड़ी लॉक्ड है, और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोई कुछ भी ऐसा सेंसर अवेलेबल है नहीं, और सेम ऐसा सेंसर आपको एक बूट में यानी कि डिग्गी ओपन करने के लिए भी अवेलेबल हो रहा है। अब सिंपली आपने करना कुछ नहीं है, इस टाइप से जो रिमोट मिलता है, लॉक और अनलॉक यहाँ पे भी पार्ट रहता है, बट ये आपको बार बार रिमोट निकालने की नीड नहीं है। ये गया आपका रिमोट आपका पॉकेट में, देन सिंपल दैट इज़ इट। ये वाला पार्ट ही आपका यहाँ पे रहने वाला है। देन जो कीलेस वाला पार्ट है, ऑब्वियसली ये चीज़ रहेगा ही, इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला पार्ट आपको अवेलेबल रहता ही है। तो एक मेजर वाला चेंज आपका ये हो जाता है, यहाँ पे रिमोट की कीलेस एंट्री और इंजन स्टार्ट स्टॉप ये अवेलेबल रहेगा। अब कवर अप करते हैं, पहले VXI में पूरा मैकेनिज्म दिखा देते हैं। चाबी तो देखो यहाँ पे शायद से पीछे स्टॉक में ही अवेलेबल होगी, चाबी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी की होल यहाँ पे कैसा है वो देखते हैं। देखो तो भाई ये रहा चाबी, पहले चेक करते हैं। नहीं भाई गाड़ी में चाबी रहती नहीं है ना, ये बात है। तो देखो यहाँ पे ये नॉर्मल आपका चाबी वाला स्लॉट अवेलेबल रहता है, तो मैनुअल की यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप या फिर ISS वो यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। देन सेकंड चेंज VXI में ही देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो कोई भी स्विच अवेलेबल नहीं है, ओके। यहाँ पे एक स्विच अवेलेबल रहता है VXI ऑप्शनल में, जिससे कि ये आपका जो ORVM है ये आप इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो। लॉक और अनलॉक के साथ ये चीज़ वर्किंग नहीं रहेगी, बट गाड़ी के अंदर बैठे ही आप जो आपका ORVM है इसको
फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो, जो कि मिसिंग रहता है इन VXI और अवेलेबल रहता है इन VXI ऑप्शनल अपने वाले में। ये देखो अलॉय, यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा भाई टॉप वेरिएंट वाला आपका अलॉय। तो हमारे घर पे भी खुशियाँ जाने वाली है, जैसे आज इनके जा रही है ये वाली बात आ जाती है। अब स्विच का है वो वाला, ये रहा भाई, ये एक छोटा सा स्विच आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाने वाला है। ओके, तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप और आपका ORVM, ये इस टाइप से स्विच के थ्रू में फोल्ड और अनफोल्ड वाला पार्ट, ये हो गए चेंज नंबर 2। देन अब आ जाता है चेंज आपका थर्ड वाला, स्क्रीन से रिलेटेड वो चीज़ रहने वाली है। वो क्या है? वो है भाई आपका ऐप कनेक्टिविटी, जो शायद से उसका नाम मारुति स्मार्ट कनेक्ट है। उस ऐप कनेक्टिविटी के अंदर में आपको जो भी फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं वो VXI ऑप्शनल में गाड़ी के साथ आपको अवेलेबल है। और हाँ, ये लो भाई स्क्रीन, ये कुछ इस टाइप से आपका है 7 इंचेस का। सेम यही वाला पार्ट आपको यहाँ पे VXI में भी अवेलेबल पार्ट, ये चीज़ भी रहने वाली है। AC का जो पैनल है ये रहा भाई, ये भी चीज़ आपका सेम ही रहेगा एज VXI ऑप्शनल। ओके, नाउ ऑल चेंजेस ये डन अपने। चेंजेस क्या क्या थे? आपका ऐप कनेक्टिविटी आ गया, रिमोट, कीलेस एंट्री, और आपका आ जाता है देन थर्ड वाला ORVM फोल्ड और अनफोल्ड वाला पार्ट। तो ये 3 चेंजेस हैं, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा है, ये वाली बात आ जाती है। अब वो अपनी अपनी चॉइस है भाई। आपको, अगर मैं पहले खुद भी ना VXI ही ले रहा था, फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार एक बार की बात है, 30,000 रुपये बजट इंक्रीज़ करना है, कर देते हैं और कुछ अच्छी चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम VXI जो है वो चला रहे थे। तो ये जो है ना फोल्ड और अनफोल्ड वाली चीज़, इसने हमें बहुत परेशान करा, क्योंकि बार बार उतर के आना पड़ता है, या फिर सीट बेल्ट लगाया हुआ है, सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, तो वापस से वो सीट बेल्ट खोलना पड़ता है और अंदर से फिर इसको खोलना, फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ता है। तो वो बड़ी ना दिक्कत वाली बात हमें फील हो रही थी टाइम के साथ में। ओके, तो ये 3 चेंजेस हैं, ये आपके डिफरेंसेस ऑल प्राइसिंग के अकॉर्डिंग में डन। अब क्विकली आप लोगों को एसेसरीज दिखा देते हैं, इस वाली गाड़ी में क्या कुछ लगा हुआ है और अपनी वाली गाड़ी में क्या कुछ लगा हुआ है। तो भाई ये है, देखो मैनुअल, 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ये सीट कवर जो है पार्ट ऑफ एसेसरीज है, प्लस यहाँ पे ऑल वेरिएंट में यानी कि बेस टू टॉप 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे भी ये रहा एयरबैग वाला सीट कवर है ये। तो कंपनी से आप चाहो तो लगवा सकते हो, नहीं तो फिर भाई करोल बाग मार्केट जिंदाबाद हमारी तरह, वहाँ पे आप भी जा सकते हो। ये देखो ये स्टीयरिंग कवर है जो कि मैंने नहीं लगवाया है, ये आप लगवा सकते हो। ये मैटिंग है, ये मैंने भी लगवाई है। देन ये मड फ्लैप जो है ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज रहती है। फॉग लैंप आप लोग देख ही चुके हो, ये वाला क्लेडिंग आ जाता है। इसमें क्या क्या है वो देख रहे हैं अपन पहले। ये आ गया आपका स्पॉइलर, ये मैंने भी लगवाया, बट अभी अपने ऑर्डर में अवेलेबल ये नहीं है, ये इसमें लगा हुआ है, बट ये गाड़ी इज़ ऑल्सो डिलीवरी के लिए रेडी है। बाकी 4 पार्किंग सेंसर, डिफॉगर, ये आपको VXI में भी मिलेगा, और VXI ऑप्शनल जो अपना वाला है इसमें भी अवेलेबल ये वाला पार्ट पूरा पूरा रहने वाला है। वही 4 सेंसर आ गए, और इस टाइप से रियर वाला लुक भी। चलो बूट के लिए अपन अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करने वाले। नाउ अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। तो भाई हमने क्या क्या लगवाया है? एक तो देखो आर्म रेस्ट अपना ऑर्डर में है, ट्रांजिट में है, अपनी वाली स्विफ्ट में, या फिर इस वाली VXI में, जिसमें भी है स्टार्ट स्टॉप स्टॉप का स्विच आपको अवेलेबल है। स्टार्ट स्टॉप स्टॉप 2 बार बोल दिया मैंने। तो ये चाबी रहती है भाई हमारी स्विफ्ट की। 1,20,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की चाबी की भी हालत देख लो भाई, ये पूरा क्रोम व्रोम सब हमारा उतर चुका है। 1,20,000 से भी ज़्यादा चल चुकी है यार। स्विफ्ट की सर्विस का टाइम आ चुका है, इवन आज मुझे ये भी याद आ गया। तो भाई आने वाला है सर्विस का वीडियो अपनी VXI ऑटोमेटिक का। ये रहा भाई AGS वाला हमने लिया है, ओके, ऑटोमेटिक वाला। बाकी इसमें एक USB टाइप है और एक ही सॉकेट है जिसमें कि चार्जर अपन ने इंस्टॉल करना रहेगा। बाकी वही AC, 6 एयरबैग है, स्टैंडर्ड ऐप कनेक्टिविटी यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल जाती है। तो ये है अपना आर्मरेस्ट, एक तो पार्ट ऑफ एसेसरीज में लगना है इसमें, कल या फिर डिलीवरी के 2-3 दिन बाद में जब भी मौका मिलेगा लगवा लेंगे। इस वाली स्विफ्ट में ही विंडो वाइज़र लगे हुए नहीं है, जो कि भाई मैंने लगवाए हैं। ये रहा भाई विंडो वाइज़र, क्योंकि मैं उसमें भी चला रहा था उस वाली अपनी स्विफ्ट में, तो इसमें भी लगवाए, काम की चीज़ है, आप लोग भी लगवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन फॉग लैंप है और मड फ्लैप है। तो भाई अभी के लिए अपनी गाड़ी में लग चुका है फॉग लैंप, मड फ्लैप, अंदर में मैटिंग दिखाता हूँ भाई। अपनी गाड़ी को एक्सप्लोर करने में या फिर वीडियो शूट करने में मज़ा ही अलग है। ये रहा देखो पैसेंजर डोर पे भी ये वाला सेंसर आपका। देन ये रही अपनी वाली मैटिंग, पीछे भी लगवाई है, आगे भी लगवाई है। तो ये है भाई मैटिंग वाला पार्ट या फिर एसेसरीज़ वाला पार्ट। अपनी गाड़ी पे 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो स्पॉइलर रहता है और एक आर्म रेस्ट रहता है।
बाकी सब चीज़ें ऑल डन है। सीट कवर के लिए करोल बाग मार्केट जिंदाबाद। तो भाई ये था अपना वीडियो। 30,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस, 8,43,000 VXI ऑटोमेटिक, VXI ऑप्शनल ऑटोमेटिक 8,73,000 रुपये। अभी यहाँ पे ये जो प्राइसिंग है, हो सकता है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना वो ऑलरेडी वो पीछे देखोगे, देखो ये अलर्ट वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये कैनोपी लगा हुआ है भैया जी के पीछे। तो यहाँ पे भाई प्राइस इंक्रीज़ होने का ऑलरेडी नोटिफिकेशन लग चुका है। 30 से 40,000 रुपये यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो तुम्हारा भाई खेल चुका है, बढ़िया है। आज ही सारी पेमेंट वगैरह डिटेल वगैरह जो भी थे ना, साइन सुइन सब पैसे वैसे दे करके अपन फ्री हो चुके हैं। तो भाई कल लेते हैं डिलीवरी, और डिलीवरी वाला वीडियो नहीं देखा तो चेकआउट करना। इस वाले चैनल पे भी पहले मैं एक थोड़ी सी ना एक अपडेट टाइप का एक वीडियो डाल देने वाला हूँ। तो कौन सा है आपके अकॉर्डिंग फेवरेट वाला वेरिएंट, मैंने मेरी चॉइस आपको बता दी। VXI हम ऑलरेडी चला रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ अपग्रेड करते हैं, तो इस करके मैं VXI ऑप्शनल वेरिएंट ये प्रेफर कर रहा हूँ। कमेंट ज़रूर से करना आपको अपनी वाली स्विफ्ट कलर कैसा लगा, वेरिएंट की चॉइस कैसी लगी, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे आगे आने वाले इस वीडियोज़ के लिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल रात को 9 बजे अच्छे से कंपैरिजन या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। यहाँ से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे भी आने वाले हैं इस वाले चैनल पे भी। और बात करते करते एक और स्विफ्ट आ चुकी है विच इज़ गोइंग टू डिलीवर। तो इस स्विफ्ट की तो कोई बात ही नहीं है यार। टेक केयर, बाय बाय।